हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था बिगिनिंग ऑफ करी, उसी का ही आज हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं। और आशा करती हूँ आपको पुराने 2 पार्ट जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इस थर्ड पार्ट में ले रहे हैं कि किस तरह से एक हाथी को जो है वो ट्रेंड किया जाता है, किस तरह से उसको सिखाया जाता है कि उसको आगे क्या काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक एलिफेंट को ज़रूरी है सिखाना कि कब उसको चलना चाहिए, कब उसको बैठना चाहिए और कब उसको जल्दी तेज़ चलना चाहिए और कब उसको धीरे चलना चाहिए। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। आप उसको सिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से दैट and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। यदि आप उसके वो धट की साउंड कहेंगे और उसके कान धीरे से खींचेंगे और उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो क्या करेगा, वो नीचे धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, he will gradually learn that it is the signal to walk। और अगर आप और इसी के समान जैसे कि ही आप उसको क्या कहेंगे, माली कहेंगे और उसकी पूँछ थोड़ी सी खींचेंगे और तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो है चलना शुरू कर देगा। ये उसके चलने का सिग्नल होता है कि उसको किस तरह से चलना है माली की साउंड पे। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। करी जो था उसको 3 लेसन्स के बाद में माली का मतलब समझ में आया। जब उसको 3 दिन मतलब 3 लेसन दिए गए कि माली का मतलब क्या होता है, कि माली का मतलब चलना होता है, तो वो उसको 3 लेसन्स के बाद समझ गया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दैट। लेकिन दाट का मतलब समझने के लिए उसको 3 हफ्ते का टाइम लगा। उसने 3 हफ्ते बाद ये मीनिंग समझा कि दाट का मतलब क्या होता है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में बहुत अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और आपको पता है कि एक एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए नीचे बैठना। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। और आप अगर आप उसकी देखभाल करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। अगर जब आप वो 2 या 3 साल का हो जाता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि आपको एक सीढ़ी की शायद ज़रूरत पड़ जाती है उस तक पहुंचने के लिए। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन वाई सेइंग दैट। और इसलिए ये ज़्यादा इजी है कि मतलब आप उसको क्या सिखाएं, दैट की साउंड के साथ में नीचे बैठ जाना सिखाएं। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसके क्या कर सकें, पीठ पर चढ़ सकें। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। अब ये बताइए कि अगर आप उसको ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो कौन आपके लिए लैडर लेके हमेशा हर टाइम खड़ा रहेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और जो सबसे कठिन चीज़ है एक एलिफेंट को सिखाने के लिए वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और जनरली जो है एक एलिफेंट जो है वो 5 साल ले लेता है इसको प्रॉपरली सीखने के लिए। जो मास्टर कॉल है वो सिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो एक जो एलिफेंट है उसको सीखने के लिए 5 साल का टाइम ले लेता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जो मास्टर कॉल है वो थोड़ी सी अलग सी होती है, उसमें एक हिसिंग साउंड होती है। हिसिंग मतलब जैसे कि कोई सांप है वो उसकी साउंड आ रही है, और एक थोड़ी सी हाउलिंग मिक्स साउंड होती है जैसे कि कोई टाइगर जो है वो लड़ रहा होते हैं एक दूसरे से। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ टू इन हिज ईयर। और इस तरीके की जो साउंड है मतलब आपको उसको कान में बोलनी पड़ती है, उसको बतानी पड़ती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आप एक मतलब एलिफेंट को जब एक मास्टर कॉल देते हैं तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार्स अबव।
अब यदि आप एक जंगल में खो गए हैं और आपको अपना रास्ता नहीं मिल रहा है और हर तरफ आपको एक काला दिखाई दे रहा है और ऊपर क्या है, स्टार्स हो गए हैं, आपकी रात हो गई है, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, कहीं पे भी नहीं रुक सकते हैं। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, और तब आपके पास सिर्फ एकमात्र चीज़ होती है जो आप कर सकते हैं, वो है मास्टर कॉल। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और जैसे ही आप एक एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे तो वो क्या करता है कि जितने भी पेड़ उसके सामने से आते हैं वो उनको अपनी सूंड से उखाड़ना शुरू कर देता है। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, और ये सब क्या करता है, ये जो इंसिडेंट होता है, जो ये मास्टर कॉल का जो ऑर्डर होता है, वो सारे ही जो एनिमल्स होते हैं जो सराउंडिंग जंगल में होते हैं वो डर जाते हैं ये देखकर, ये सुनकर। एज द ट्रीज कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज़ वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही पेड़ जो हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जो पेड़ पे जो मंकी सो रहे होते हैं वो इधर उधर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या करना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप ये सारा इंसिडेंट जो है वो मून लाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप ये भी देख सकते हैं जो स्टैग्स यानी कि डियर्स का जो एक वैरायटी होती है वो भी इधर उधर कई सारे डायरेक्शन में उनको भी आप दौड़ते हुए देख सकते हो नीचे की तरफ। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आप टाइगर की भी आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ सुन सकते हो, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से डर जाता है, तो एक मतलब उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंडेड, और वो टाइगर भी जो है वो भी इन इंसिडेंट से डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और तब एलिफेंट क्या करता है, वो एक पेड़ के बाद अगला पेड़ और मतलब सारे पेड़ उखाड़ना शुरू कर देता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्दी ही आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो एक क्या बना देता है, एक रोड बना देता है जंगल से सीधे आपके घर की तरफ की ओर। तो एक जो मास्टर कॉल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए है, एलिफेंट्स को इसलिए सिखाई जाती है कि जब भी कभी आप कहीं भटक जाएं या किसी रास्ते में आपको रास्ता नहीं मिले, तो अगर आप अपने एलिफेंट्स को एक मास्टर कॉल देंगे तो वो आपके लिए प्रॉपरली एक रास्ता बना देता है आपके घर तक पहुंचने का। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इस चैप्टर को खूब एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।